बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसे मर्ज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि ये अल्लाह पाक किसी जानी दुश्मन को भी ना लगाए, क्योंकि जिंदगी की जो सारा सुकून है वो बर्बाद होकर रह जाता है। वो है बवासीर। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खून आ रहा है तो ही पाइल्स होगी, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन ब्लीडिंग हेमोराइड्स, ड्राई पाइल्स जो है ये भी एक आम बीमारी है। ये होती क्यों है, इसकी अलामत क्या है और वजूहात क्या है, और इसको हम आराम से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, जो मकद होता है, जो पखाने वाली जगह होती है, इसके इर्द गिर्द जो रगें होती हैं उनका सूज जाना, ये पाइल्स कहलाता है। होता कुछ इस तरह से है कि अगर आपको कब्ज है या गलत लाइफस्टाइल या पानी का कम इस्तेमाल करना, इसकी वजह से पखाना जो है वो बहुत सख्त आता है, बहुत ज्यादा दबाव की वजह से और जोर लगाने की वजह से। ठीक हो गया, जब दबाव इन वेन्स के ऊपर, इन रगों के ऊपर बढ़ता है तो ये स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो है कब्ज, फाइबर वाली ग़िज़ाएं कम खाना, पानी का इस्तेमाल कम करना और ज्यादा देर बैठे रहना। जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं या फिर गाड़ी ज्यादा ड्राइव करते हैं और उनकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनको मसला यह ज्यादा बनता है। दूसरे वो लोग जिनको मोटापा बहुत ज्यादा होता है, मोटापे वाले लोगों के भी जो मकद की रगें होती हैं उनमें बोझ ज्यादा पड़ता है और उसकी वजह से भी यह मसला उनको बन जाता है। और तीसरे वो लोग जो कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बाहर से जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, वो रोगन ग़िज़ाएं बहुत ज्यादा खाते हैं और साथ ही साथ मिर्च मसाला बहुत ज्यादा तेज खाते हैं, तो उनके अंदर भी ये पाइल्स का मसला आम देखने में मिलता है। सेम इसी तरह इसकी जो पहली अलामत होती है उसमें आपको पखाना करते वक्त जलन या दर्द महसूस होती है और फिर आप आराम से बैठ भी नहीं सकते, खारिश शदीद होती है और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आपको इन रगों के अंदर या बाहर वाली साइड पे गिल्टी या मस्से टाइप आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसे आम तौर पे लोग मौके वाली बवासीर भी कहते हैं। अच्छा, जब ये मसला ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा दबाव की वजह से या ज्यादा जोर लगाने की वजह से कभी कभार ये रगें छीली भी जा सकती हैं। सेम इसी तरह होता कुछ यूं है कि यही पाइल्स जो है आगे जाके जो है ब्लीडिंग वाली पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर में तब्दील होती है। जब बहुत ज्यादा ये जो रगें हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, तो इन पे जब मजीद जो है वो बोझ पड़ता है, तो होता कुछ यूं है कि कोई रगें फट जाती हैं जिनके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि आपका मसला यहां तक पहुंचे, आप इसका इलाज करवाइए। अगर आपको साल हर साल से बवासीर है फिर भी इसको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे पेशेंट्स भी ठीक किए हैं जिन्होंने कहा कि हमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है और ब्लीडिंग होती रहती है, या फिर पखाना करते वक्त बहुत ज्यादा शदीद जलन है या स्वेलिंग हो जाती है, या उनको जो है वो वॉशरूम ठीक से नहीं आता, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपकी बीमारी का स्टार्ट है या साल हर साल से आपको मसला है, तो आप इसको 100% मेडिसिन के साथ कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा इलाज और थोड़ा सा परहेज और इंशाल्लाह आप चंद दिनों में, बल्कि चंद हफ्तों में कवर कर जाएंगे। तो अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो आप मुझे दो जगहों पे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। एक तो गोजरा सिटी में, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग है, डिवीजन फैसलाबाद है, मेन जंग रोड के ऊपर मेरा क्लिनिक है, वहां आप तशरीफ ला सकते हैं। या फिर अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की सराउंडिंग में हैं, तो हर महीने का पहला हफ्ते वाला दिन मुझे आप चेक करवा सकते हैं IMC क्लिनिक 2A फ्लोर गीगा मॉल में। अगर आप दोनों जगह पे आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी मेडिसिन जो है वो आपकी सिम्टम्स के मुताबिक दी जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी इस परेशान कुन बीमारी से जान छूट जाएगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।